हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने सुना था वांग जी की रट चरी होती है और वो अपने एनिमल अल्फा फॉर्म में आ चुका था और वो हुसियांग के उसके कॉलर से पकड़ लेता है और लगभग उसे घसीटता हुआ उसके रूम में ला लेता है और वो उसे बेड में जाने का इशारा कर रहा था। पर हुसियांग को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और उसे डर भी लग रहा था। वो बस कैसे भी वांग जी से बस दूर रहना चाहता है। वुल्फ वांग जी जो देख रहा था हुसियांग उसकी कोई भी बात नहीं मान रहा है, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसकी आंखें वायलेंट हो जाती है तो वो हुसियांग की तरफ बढ़ने लगा। हुसियांग पीछे की तरफ हो रहा था और पीछे वॉल थी और वो वॉल से टकरा जाता है और वो वांग जी को अपनी ओर आते पाकर उसे बहुत डर लग रहा था। और हमें हुसियांग के पास्ट का एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ हुसैन के सामने ऐसी सिचुएशन थी। उसके सामने एक वुल्फ था और हुसैन को इसी वजह से वुल्फ से काफी डर लगता है। वो उस समय बस एक कमजोर ओमेगा था और वुल्फ ने उस पर अटैक कर दिया था। इस वजह से उसे अब भी वुल्फ से डर लगता है। और वांग जी तो इस वक्त अपने वुल्फ किंग फॉर्म में था और इतने बड़े वुल्फ को अपने सामने देखकर वो खुद को संभाल नहीं पा रहा था। उसका डर उस पर हावी हो रहा था। उसकी तो अंदर तक रूह कांप गई थी और उसे वो पल याद आ रहा था जब वो वुल्फ उस पर अटैक किया था, कैसे वो उसे लगभग नोच खाने जाते थे। हुसैन तो वो सब याद करके ही डर रहा था और वो वहीं वॉल के सहारे टिक कर वहाँ बैठकर रोने लगता है। तो वांग जी जो उसकी तरफ बढ़ रहा था वो अपना फॉर्म चेंज करने लगता है। वो अपने ह्यूमन फॉर्म में आ रहा था, वो अपने हाफ वुल्फ फॉर्म में आ जाता है और हुसियांग का नाम लेता है। तब हुसियांग अपनी बड़ी बड़ी आंखों के साथ वांग जी को देखने लगता है और वो सिसकियां ले रहा होता है। वांग जी इस वक्त अपने हाफ वुल्फ फॉर्म में था तो उसकी टेल दिख रही थी, उसके वुल्फ वाले ईयर थे और इस वक्त वो हुसियांग के सामने नेकेड था। मतलब कि उसने सिर्फ एक क्लॉथ पहने थे, वो भी सामने की तरफ पूरे ओपन थे। उसकी मस्कुलर चेस्ट जो पहले से ज्यादा ग्रोविंग लग रही थी और वो काफी ज्यादा हॉट लग रहा था। वो काफी ज्यादा फिट और स्ट्रॉन्ग लग रहा था, वो काफी अट्रैक्टिव था। हुसियांग वांग जी को जब ऐसे देखता है उसके हफुल फॉर्म में, उसकी टेल, उसकी ईयर्स और उसकी गोल्डन आईज, उसकी फिट अट्रैक्टिव बॉडी, वो उसे ऊपर से नीचे देख रहा होता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। वो अपनी दोनों आंखों के ऊपर अपनी हाथ रख लेता है और खुद से कहता है ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उसे उस तरह से क्यों देख रहा हूँ। वांग जी आगे बढ़कर अपनी गहरी वॉइस में हुसियांग का नाम लेता है तो हुसियांग उसकी तरफ देखता है और अपनी आंखें ब्लिंक करता है। वांग जी हुसियांग की कलाई पकड़ लेता है और उसे खींचकर अपनी बॉडी से ब्रश हटा ही लेता है। फिर उसकी चिक्स को पकड़कर कहता है आप मुझसे इतना डर क्यों रहे हैं, मैं तो आप ही का अल्फा हूँ। और जो उसके फेस में जो आंसू थे उन्हें अपनी थंब से साफ करता है। हुसियांग तो अपनी बड़ी बड़ी आंखों के साथ वांग जी को घूर रहा था, उसे उस पर काफी गुस्सा आ रहा था, उसने उसे कितना ज्यादा डरा दिया था। वांग जी उसकी वेस्ट पर अपनी हाथ रखता है और उसकी नेक पर सॉफ्ट सॉफ्ट किस करना शुरू कर देता है और उसका एक हाथ हुसियांग की चेस्ट पर था और वो उसे पिंच कर रहा था। हुसियांग तब वांग जी को धक्का देने की कोशिश करता है और चिल्लाता है वांग जी मुझे छोड़ो। वांग जी हुसियांग जो कह रहा है उसकी कोई केयर नहीं थी, वो तो बस अपनी लस्ट को फुलफिल करना चाह रहा था और वो उसे इधर उधर टच कर रहा था और उसके नेक को सक कर रहा था। हुसियांग उसकी चेस्ट पर हिट कर रहा था और उसकी पकड़ से छुटने की कोशिश कर रहा था। वांग जी तब उसे अपनी और करीब कर लेता है। हुसियांग को साफ पता चल रहा था वांग जी टर्न ऑन हो चुका है, उसकी तो पूरी बॉडी कांप रही होती है। वो वांग जी के सामने खुद को फिर से वीक महसूस कर रहा था। वांग जी के हाथ तो उसके वेस्ट से नीचे आ चुके थे और उसकी बट को स्क्यूब कर रहे थे, उसके प्राइवेट पार्ट को टच कर रहे थे। हुसियांग को काफी गुस्सा आ रहा था, उसे काफी डिस्गस्टिंग फील हो रहा था। वो काफी ज्यादा स्ट्रगल करने लगा और खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगा और उसने वांग जी को एक स्लैप लगा दिया। उससे थोड़ा दूर होकर वो गहरी सांसें लेने लगा। उसकी चिक्स काफी ज्यादा रेड हो चुके थे और उसे वांग जी के सेंट का असर उस पर हो रहा था, बट वो खुद को वांग जी को सबमिट नहीं करना चाहता था। वो रेजिस्ट कर रहा होता है। वांग जी स्लैप खाने के बाद उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है
और वो हुसियांग को उसकी बालों से उसे पकड़ता है और उसके फेस को अपने एकदम करीब करता है। हुसियांग को काफ़ी दर्द होता है। वो वांग जी के हाथों को अपने बालों से हटाने की कोशिश करने लगा और लगभग अपनी कांपती आवाज़ में कहता है, वांग जी मुझे दर्द हो रहा है, मुझे छोड़ो। वांग जी जिसे बहुत टाइटली उसके बालों को पकड़ा हुआ था, वो वैसे ही उसे पेट के पास लेकर आता है और उसे पेट में धक्का देता है। हुसैन के बाल अब खुल चुके थे और हुसैन की रेड रिबन वांग जी के हाथों में थी। हुसैन खुद को संभाल कर वांग जी की तरफ देखते हैं। वांग जी उसे फिर से बेड की तरफ पुश करता है और उसे लिटा देता है और उसके हाथ पकड़कर उसकी रेड रिबन से उसके हाथों को बांधने की कोशिश करने लगता है, पर हुसैन ऐसा करने नहीं देता और वो वांग जी को किक करने लगता है और अपने हाथों को खुद उसके छुड़ाने लगता है। वांग जी तब उसके दोनों हाथों को पकड़कर पेट में एकदम प्रेस कर रहा होता है और उसकी नेक पर बाइट करने लगता है। हुसैन की तो आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वो वांग जी को किक करने की कोशिश करते हैं। वांग जी तो अब उसके ऊपर पूरा लेट ही चुका था और उसकी लेग हुसैन की दोनों थाई के बीच में थी और उसकी प्राइवेट पार्ट को पर रब कर रही थी। हुसैन तो पूरा वाइब्रेट करने लगता है, उसकी पूरी बॉडी कांप रही होती है। वांग जी उसके चिक्स में किस करता हुआ उसके लिप्स पे आ जाता है और उसकी लिप्स में वाइल्ड किस कर रहा होता है। वो उसकी लिप्स को एक कैंडी की तरह बाइट कर रहा होता है। हुसैन खुद की फेस को टर्न करने की कोशिश करता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता। वांग जी उसे डीप किस करता है। वो उसकी टंग को एकदम सक कर रहा होता है और इसी वेज वो हुसैन के दोनों हाथों को अपने एक हाथ में पकड़ता है और फिर उसकी हाथों को बांधने लगता है। उनका जब किस ब्रेक होता है तो वो दोनों ही हैवी ब्रीथिंग ले रहे होते हैं। वांग जी तो बहुत ही ज़्यादा हॉट हो चुका था, वो स्वेटी हो चुका था। वो हुसैन की नेक पर उसे सक किया जा रहा था। हुसैन तो अभी भी स्ट्रगल कर रहा था। वांग जी अब उसके कपड़े को पकड़कर फाड़ने लगता है। उसे उतारता नहीं बल्कि वो पूरा उसे फाड़ देता है। हुसैन की अब पूरी बॉडी सो हो रही थी। हुसैन खुद को कवर करने की कोशिश करता है। उसकी आंखों से तो आंसू बह रहे थे और वो चिल्ला रहा था, वांग जी प्लीज। वांग जी तो उसे बहुत बुरी तरह से टच कर रहा था, उसे बहुत ही टीज कर रहा था और वो बिना मॉर्निंग दिए उसके अंदर एंटर होने की कोशिश करता है और बहुत ही रफ तरीके से उसके साथ इंटीमेट हो रहा होता है। उससे उनका माइंड ब्लैंक पड़ चुका था, उसे कुछ समझ नहीं आता। एक बार फिर से वो वांग जी के आगे कुछ भी नहीं कर पाया। जब भी ऐसी वाली सिचुएशन होती है तो वो क्यों वांग जी को खुद से दूर नहीं कर पाता। वांग जी उस पर डोमिनेट क्यों हो जाता है, उसे दूर क्यों नहीं कर पाता। उसे उनके तो दिमाग में बस यही चल रहा था और पेन और प्रेशर में वो आवाज़ें निकाल रहा था। उसे अपनी ही आवाज़ें इतनी ज़्यादा अजीब लग रही थी। अब वो कुछ भी नहीं कर सकता है खुद को छुड़ाने के लिए। वो जरा सा भी स्ट्रगल नहीं करता। वो बस वांग जी को फील कर रहा था जो उसके कितने डीप जा रहा है। वो बस अजीब से आवाज़ें निकाल रहा था। न जाने उन्होंने कितने राउंड किए। हुसैन तो कई बार नॉकआउट हो चुका था, वो कई बार बेहोश हो चुका था, पर वांग जी ने उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। वो तो उस समय भी उसके साथ इंटीमेट होता है और उसे जगा देता है और वो उसे बिल्कुल भी आराम करने देता। सारी रात उनका यही चल रहा था। वांग जी जो सेटिस्फाई अब जाकर हुआ था, वो अब थोड़ा आराम कर रहा था। वो बस अपनी आंखें बंद किया हुआ था और उसने हुसैन को बैग से हक कर रखा था। हुसैन जो अनकॉन्शियस था, उसे थोड़ी देर बाद होश आता है। वो उठने की कोशिश करता है। उसे अपनी बॉडी में बहुत दर्द हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके बोन्स टूट चुके हों। वो अपने बंधे हाथों को अपने माउथ से छुड़ाने की कोशिश करने लगा। वो जैसे जैसे उस रिबन को उसने खोल दिया और वो उठकर बैठ गया और उसकी उफ निकल गई और वो पेट से नीचे उतर रहा था। उसके पैर जरा से जमीन पर टसी हुए थे। इतने में से वांग जी की आवाज़ आती है, कहाँ जा रहे हो। हुसैन तो ये आवाज़ सुनकर ही कांप जाता है। वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि वांग जी जाग जाए। वो उठकर जा रहा होता है। वांग जी उसके कमर से पकड़ लेता है और अपनी तरफ खींचता है और अपनी लेग में बैठा लेता है और कहता है, तुम कहीं भी नहीं जा सकते जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं हो जाता। वो सियांग को मुझसे दूर भागते हुए कहता है,
मैं थक चुका हूँ, मुझे छोड़ो। ना जाने तुम कब रुकोगे, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ो। वो बेड से फिर से उतरने की कोशिश कर रहा होता है, पर वांगजी उसे अपनी बाहों में रखता है। वो कितना भी छटपटा रहा था, पर वांगजी के बाहों से वो खुद को नहीं छुड़ा पा रहा था। वांगजी के हाथ उसकी चेस्ट पर थे और उसे प्रेस करने लगे, उसे बार बार किस करने लगे और उसकी नेक को फिर से सक करने लगा। हुसैन की नेक तो पूरी रेड हो चुकी थी, कई जगह मार्क पड़ चुके थे। उसने हुसैन को अपनी तरफ टर्न किया और उसे खुद पर राइड करने के लिए फोर्स करने लगा। हुसैन को ना चाहते हुए ये करना पड़ा। वांगजी उसे हर्ट कर रहा था। वो दोनों काफ़ी हार्ड पोजीशन में इंटीमेट हुए और उन्होंने फिर से अपनी पोजीशन चेंज की और हुसैन के साथ बहुत बुरी तरीके से वांगजी इंटीमेट हो रहा था। जब तक रट का असर उस पर खत्म नहीं हो जाता तब तक वांगजी हुसैन को तो छोड़ना नहीं चाह रहा था। वांगजी ने उन दिनों हुसैन को बिल्कुल भी मौका नहीं दिया खुद से दूर जाने का, और उसकी जब रट का असर खत्म होता है तब वो होश में आता है। वो बस सोकर उठा ही था और अपनी आंखें रब कर रहा था, और वो जब अपनी बगल में हुसैन को देखता है तो वो शॉक्ड हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। हुसैन को उसकी बगल में लेटा हुआ था। वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा जख्मी था। उसके फेस में काफ़ी सारे चोटों के निशान थे। उसकी लिप्स पूरी स्वेलन हो चुकी थी। हुसैन की रेड चेहरे जैसे लिप्स अब वाइट हो चुके थे, जैसे उसने के सारा रस किसी ने चूस लिया हो। उसकी पूरी बॉडी बाइट मार्क्स से भरी हुई थी। वो कई जगह रेड हो चुके थे, कई जगह नीली पड़ चुकी थी। उसकी बॉडी में कई सारे जख्म थे। उसकी ब्लीडिंग भी हुई थी और वो बहुत बुरी तरीके से हर्ट हुआ था। पूरा बेड मैसी था, कई जगह खून के दाग लगे हुए थे। वांगजी अपना सिर पकड़ लेता है और उसे थोड़ा थोड़ा चीजें याद आती है। उसने क्या किया है। वो उठकर नीचे पड़े ब्लैंकेट को उठाता है, उसे थोड़ा साफ करता है और हुसैन के ऊपर डाल देता है। उसे अपनी लोअर पार्ट में काफ़ी पेन हो रहा था और उसकी बॉडी में भी काफ़ी सारे बाइट मार्क थे और हुसैन की नेल्स के निशान थे। इतना हार्ड वर्क करने के बाद उसे पेन तो होना ही था। वो खुद को कवर करता है और बाथटब का इंतजाम करता है। उसमें पानी भरता है और वो हुसैन को कैरी कर रहा होता है। तभी हुसैन जाग जाता है और दर्द भरी आवाज़ में कहता है, आह वांगजी नहीं, बस करो, मैं थक चुका हूँ। और उसकी आंखों से एक बूंद आंसू टपक जाता है। वांगजी जब ये सुनता है तो उसकी ईयर्स रेड हो जाते हैं और वो एम्बैरेस फील करता हुआ सोचता है, मैंने उन्हें कितना ज़्यादा परेशान किया है, इनकी क्या हालत हो चुकी है, मैंने इनके साथ क्या कर दिया। और वो उसे कैरी करके बाथटब में ले जाता है और वो शांत जो जाग चुका था वो अपनी आंखें धीरे से खोलता है। उसे अब थोड़ा सुकून मिल रहा था। वो अपने फेस में पानी मारता है। वांगजी उसके लिए टवेल ले आया था और चुपचाप वहाँ खड़ा हुआ था। वो आखिर हुसैन से क्या ही बोले। वो अपना सर झुकाए वहाँ बस खड़ा हुआ था। तब हुसैन उसकी तरफ देखकर कहता है, जाओ जाकर पेंजिंग को बुलाओ। ये सुनकर वांगजी हुसैन को देखता है और हमें से लाकर वहाँ से जाने लगता है। हुसैन को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर वो इस कंडीशन में नहीं था कि वांगजी के ऊपर गुस्सा कर सके। वांगजी पेंजिंग के कॉटेज में आ जाता है और उसे आवाज़ लगाता है। पेंजिंग उसे देखकर अपनी आंखें बड़ी कर उसे घूर देती। तो वांगजी अपना सर झुका लेता है और कहता है, मुझे यूँ इस तरह से देखना बंद करो और जल्दी चलो, हुसैन ने बुलाया है। तो पेंजिंग उसके साथ चलते हुए कहती है, आने से पहले थोड़े कपड़े और पहन लेते, यहाँ बहुत से ओमेगा है। वांगजी ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। वो आखिर क्या कहता उसने ज़्यादा नहीं सोचा, बस उसने जो कपड़े पहन रखे थे वो उसी में आ गया। वेंजिंग हुसैन के पास आ जाती है और उसे देखकर वो शॉक्ड हो जाती है और फिर उसकी हेल्प करने लगती है। वो उसका इलाज कर रही थी और उसकी बॉडी में मेडिसिन अप्लाई करते हुए कहती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है उसने तुम्हें इतना ज़्यादा हर्ट कर दिया। वो तो कितना वीक बनता है, तुम तो उसे पीट भी देते हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा है तुम उसे रोक क्यों नहीं पाए। इस पर हुसैन गुस्से में कहता है, वो कमीना एक बीस्ट है, वो एक वुल्फ किंग है। मुझे पहले दिन से लग रहा था वो नॉर्मल नहीं है, वो बहुत बड़ा था। तुम्हें पता है ना मुझे वुल्फ से कितना डर लगता है। मैं बहुत ज़्यादा डर चुका था, इसलिए मैं कुछ भी नहीं कर पाया।
मुझे पेन हो रहा है, मुझे बहुत पेन हो रहा है। और वो वेंची के सामने मुंह बनाकर रोने लगा। तो वेंची कहती है, हुसियांग शांत हो जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हुसियांग बेड में लेटे हुए अब वांगी को गालियाँ दे रहा था और वो बस यही कह रहा था, मैं अपना बदला लूँगा। तुमने मुझे इतना टॉर्चर किया है, मैं उसका एक एक का हिसाब लूँगा। तुम्हें अब मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब पानी सर से ऊपर जा चुका है और मैं तुम्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैं तुम्हारी ज़िंदगी हराम करके रख दूँगा। बस एक बार मैं रिकवर कर जाऊँ, मैं तुम्हारी वाट लगा दूँगा। लाओ वांगजी, तुम तो गए, मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं हूँ। हुसैन बस ये गुस्से में कह रहा था और दूसरी तरफ वांगजी को छींक आ रही होती है। वह इस वक्त बेडशीट और कपड़ों को सुखा रहा होता है। उसे लगातार थोड़ी छींक आती है तो सोचता है क्या उसे जुकाम हो गया है। फिर वो साय करता हुआ अपना काम कर रहा होता है। वहाँ वेंचिंग आती है और उसे ऐसे देख रही होती है काम करते हुए। जब वांगजी ये नोटिस करता है तो वो वेंचिंग से कहता है, क्या वो ठीक है? इस पर वेंचिंग कहती है, क्या तुम ठीक हो? तो वांगजी कहता है, हाँ मुझे क्या होगा, मैं तो ठीक ही हूँ। तो वेंचिंग कहती है, हाँ तो वो भी ठीक ही है, उसे क्या ही होगा। वेल, तुम मुझे बताओ, क्या तुम रॉयल फैमिली से हो? तुमने पहले हमें ये बात क्यों नहीं बताई? वांगजी कोई भी आंसर नहीं करता। तब वेंचिंग कहती है, खैर तुम्हारी रॉयल फैमिली से होने से कोई फर्क तो नहीं पड़ता, बस अगली बार से हुसैन के सामने अपने वुल्फ फॉर्म में मत आना। और वो ऐसा कहकर वांगजी के शोल्डर पर अपने हाथ रखती है और अपना प्रेशर रिलीज कर रही होती है। वांगजी को भी समझ आता है वेंचिंग कोई आम बीटर नहीं है, उसकी भी पावर कोई हुसैन से कम नहीं है। वांगजी कहता है, क्या ये इतना जरूरी है? तब वेंचिंग उसके शोल्डर को प्रेस करते हुए कहती है, हाँ बहुत जरूरी है। उसे वो उससे काफी डर लगता है, वो खुद तो स्ट्रॉन्ग दिखाता है पर ऐसा नहीं है। मैंने अभी उसे रोते हुए देखा है और मैं बिल्कुल नहीं चाहती वो दोबारा रोए। मैं उसे फिर से वीक होते नहीं देखना चाहती, तो याद रखना अगली बार अपने वुल्फ फॉर्म में मत आना। इस पर वांगजी कहता है, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा, मैं फिर अपनी वुल्फ फॉर्म में ना आऊँ। तो वेंची इस बात को नोट करते हुए कहती है, वैसे तुम रॉयल फैमिली के होने के बावजूद यहाँ कॉमनर की तरह अच्छे से काम कर लेते हो। वो वांगजी को टीजिंग वे में कहती है। वांगजी अपने मन में कहता है, काम करना तो मेरी मजबूरी है, बट हमें सारे काम सिखाए जाते हैं और कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, तो यहाँ काम करने में कोई बुराई तो नहीं है। वेंचिंग ऐसे कहती है जैसे उसने वांगजी की मन की बात पढ़ रही हो और वो कहती है, हाँ वो तो है, काम छोटा बड़ा नहीं होता, तो जल्दी अपने काम पर लग जाओ। और वो मुस्कुरा कर वहाँ से जाने लगती है। वांगी तो शॉक्ड होकर उसे जाते देख रहा था और मन में कहता है, मुझे सिर्फ ऐसा लग रहा है कि उन्होंने मेरे मन की बात पढ़ी या सच में पढ़ी है। वेंचिंग वहाँ से जाते हुए अपने मन में कहती है, मुझे लेंस पर अपनी पर्सनल नज़र रखनी पड़ेगी, कहीं वो हमारे लिए कोई खतरा ना बन जाए। उनका प्रिंस यहाँ है इस वक्त। दूसरी तरफ गुसु क्लाउड ड्रेसेस में हम मैडम लैंड को देखते हैं, जो वांगजी के काफ़ी ज़्यादा परेशान थी और वो कह रही थी अपने बड़े बेटे सिजन से, सिजन वांगजी पता नहीं कब वापस आएगा, उसने हमें सिर्फ मैसेज भेजा कि वो जल्दी वापस आ जाएगा, पर इतने दिन हो गए वो अब तक नहीं आया और पता नहीं उसने किससे मैरिज कर ली है। वांगजी की मदर के हाथ में वांगजी का वो लेटर था और वो उसे मोड़ रही होती है। उन्हें काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है वांगजी पर। वो कब से वांगजी के लिए एक अच्छे घराने से रिश्ता देख रही थी, पर वांगजी ने पता नहीं किससे मैरिज कर ली है और वो उसके साथ रहता है। उन्हें और तो ये खटक रही थी और वो सिजन से कहती है, सिजन तुम किसी को भेजो उसे यहाँ वापस लाने के लिए। ये सुनकर सिजन कहते हैं, मदर आप फिक्र क्यों कर रही हैं, वो उसने कहा है तो है, वो जल्दी वापस आ जाएगा। इस पर मैडम लैन जिद करती हुई कहती है, नहीं तुम किसी को भेजो, मुझे अपना बेटा अपनी आंखों के सामने चाहिए। तब सिजन हंसाए करते हैं और कहते हैं, अगर मैं किसी को भेज भी दूँ तो भी वो ऐसे वापस नहीं आएगा, फिर भी अगर आप कहती हैं तो मैं किसी को भेज देता हूँ उसे वापस लाने के लिए। सीन कट होकर हमें वांगजी का सीन दिखाया जाता है, जो हुसैन के पास आ जाता है। वो हुसैन पेट में बैठा हुआ था। जब वो वांगजी को देखता है तो अपना मुंह फेर लेता है गुस्से में। वांगजी थोड़ा अपना क्रश अप करता है और फिर कहता है, आप क्या मुझसे नाराज हो? हुसैन तो अपनी मुट्ठी बीच लेता है, उसका तो पारा चढ़ा हुआ था इस वक्त। वांगजी अपनी आगे बात कहता है,
देखिए मैं उस समय रट में था और मैंने आपको गलती से हर्ट किया है, आप समझ रहे हैं ना इस बात को। वो काफ़ी नर्वस होकर कहता है, वो जानता है वो सियांग उसे ऐसे तो माफ़ करेगा नहीं, पर माफ़ी तो उसे ही मांगनी पड़ेगी। वो सियांग के सामने खड़ा था। वो सियांग अपनी दांत पिसते हुए कहता है, तुम्हें मैं आखिर क्या ही कहूँ, मैं नहीं चाहता था कोई अल्फा, फिर भी मेरे गले पड़ चुके हो। तुम बेस्ट, मुझसे अब दूर ही रहना, नहीं तो फिर तुम्हारे साथ क्या करूँगा मुझे नहीं पता। अब बस तुम मुझसे दूर ही रहो, मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहता हूँ, चले जाओ यहाँ से। और वो तो थोड़ा पैनिक करने लगा था। तो वांगजी कहता है, प्लीज आप थोड़ा शांत हो जाइए। वांगजी उसकी तरफ थोड़ा आगे बढ़ा था। वो सियांग अपना हाथ दिखाकर उसे रोक लेता है और कहता है, मेरे करीब मत आओ। और फिर वो वेंजिंग से कहता है, वेंजिंग इसे यहाँ से प्लीज ले जाओ, मेरी आंखों के सामने से इसे दूर करो। और फिर वो खुद को ब्लैंकेट में छुपा लेता है और बस यही कहता है, यहाँ से चले जाओ। तब वांगजी अपसेट होकर वेंजिंग के साथ चला जाता है। वेंजिंग उसे एक कॉटेज दिखाती है जो उस केप से तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। उसमें सारी चीज़ें अवेलेबल थी, पर वांगजी को ऐसा फील हो रहा था जैसे उसकी वाइफ ने उसके रूम से उसे बेदखल कर दिया है। वांगजी बस यही सोचा था, पता नहीं आगे क्या होगा। वो सियांग तो उससे नाराज हो गया है, अब वो उससे पता नहीं किस तरह से बदला लेगा। ओके गाइस, ये वाला पार्ट यही एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।